हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सोनी आपके लिए लेकर के आया हूँ आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये मान के चलिए आप आज से आपको इंग्लिश बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी। बट उससे पहले चाहूंगा कि मेरा जो चैनल है ये आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और एंड तक आपने इस वीडियो को देखा तो मैं आपसे वादा करता हूं ये वीडियो डैम श्योर आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, कई बार आपने हिंदी में सुना होगा इस प्रकार के वाक्य। कई बार हम हिंदी बात कर रहे होते हैं और हम इस प्रकार के वाक्य बोल देते हैं, जैसे क्या आपका बिना पेन के काम चल सकता है, क्या आपका बिना बाइक के काम चल सकता है, क्या बिना पढ़ाई लिखाई यानी बिना एजुकेशन के आप रह सकते हो। इस प्रकार के वाक्य इंग्लिश में कैसे बोलोगे। जैसे मैंने कुछ चीजों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे करंट। करंट को क्या बोलते हैं, करंट की हिंदी होती है वैसे तो एक करंट वो होता है जो बच्चों को लग जाता है करंट, लेकिन ये करंट वो होता है जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। मोबाइल का सबको पता ही है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रे एनिमल्स। इसका मतलब होता है आवारा पशु। हम अक्सर रोड पर जाते हैं तो रोड पर दुनिया भर के पशु खड़े रहते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रे एनिमल्स। या फिर घर के बाहर जो आवारा कुत्ते भौंकते रहते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रे डॉग्स। और बाइक का भी आपको पता ही है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेली यूजेज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनका हम हैबिचुअल हो चुके हैं। अगर हमें ये पूछना पड़ जाए कि क्या आप इस वस्तु के बिना रह सकते हो, क्या आपका इसके बिना काम चल सकता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप। तो फ्रेंड्स इसके लिए बहुत अच्छी ग्रामर है, बहुत ही नाइस एक्सप्रेशन हमारे पास है जिसका नाम मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं गो विदाउट। और काफी लोग इसको डू विदाउट भी कहते हैं। दोनों का मतलब सेम है, आप जो भी चाहिए यूज कर सकते हैं। मगर इस क्लास के अंदर एक स्पेशल बात आपको याद रखनी पड़ेगी। गो एक वर्ब है और विदाउट एक प्रेपोजिशन है। और फ्रेंड्स ये कंप्लीट हमारा एक्सप्रेशन है। और यहां पर एक चीज आपको याद क्या रखनी है कि विदाउट के बाद आज की क्लास के अंदर जहां भी विदाउट आएगा, चाहे क्वेश्चन में, चाहे आंसर में, चाहे ही के बारे में बात करो, चाहे सी के बारे में बात करें आप, तो जहां भी विदाउट आएगा तो यहां पर आपको अगर कोई एक्शन आता है, अगर हम किसी एक्शन की बात कर रहे होते हैं तो उस एक्शन के पीछे आपको एनजी लगानी ही पड़ेगी। और अगर वहां पर कोई एक्शन नहीं आया तो फिर वहां पर नो एक्शन आएगा। आप सोच रहे होंगे नो एक्शन क्या होता है सर। देखिए दोस्तों, नो एक्शन में चार चीजें आती हैं, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। नो एक्शन का मतलब ऐसा कोई भी शब्द जिसकी कोई फॉर्म ही नहीं है। विदाउट के बाद क्या क्या आ सकता है मैंने बताया आपको। अगर कोई एक्शन आया तो हमें आईएनजी लगानी पड़ेगी, मैंने वो आईएनजी पहले से लिख दी है। जैसे एक्शन राइट है तो राइट में आपको आईएनजी लगानी पड़ेगी। स्पीक है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। प्ले है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। स्टडी है तो आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। कोई भी एक्शन है तो आपको आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं आज, हम प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं। और इंग्लिश में जहां भी प्रेपोजिशन आएगी तो उसके बाद में ये दो चीजें हमेशा आती है। नो एक्शन का मतलब आप इसको नाउन भी कह सकते हो। नो एक्शन का मतलब जिसकी फॉर्म ही नहीं होती, जैसे नेम, किसी भी नाम की फॉर्म नहीं होती, किसी भी ऑक्यूपेशन की फॉर्म नहीं होती है, किसी भी कंडीशन की फॉर्म नहीं होती और किसी भी क्वालिटी की फॉर्म भी नहीं होती है। और या फिर आप चाहें तो एक वर्ड और भी इंग्लिश में आता है जिसको हम बोलते हैं रिलेशन। किसी भी रिलेशन की फॉर्म नहीं होती है। रिलेशन में क्या क्या आते हैं, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, कजन, अंकल, आंटी, राइट। तो जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे हमारे रिलेशन में आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है गो विदाउट, और गो विदाउट का एक ही मतलब है अगर हम किसी भी चीज के बिना हमारा गुजारा हो सकता है, हमारा काम चल सकता है, हम उस चीज के बिना रह सकते हैं, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे गो विदाउट। और यहां पर हमने एक वर्ड और भी यूज किया जिसका नाम है कैन। कैन यूज क्यों किया हमने, क्योंकि अगर हमें हमारी कैपेबिलिटी बतानी हो, हमें हमारी क्षमताएं बतानी हो कि हाँ मैं रह सकता हूं, मेरे अंदर क्षमताएं हैं, मैं इस चीज के बिना रह सकता हूं, तो रह सकते हैं, तो वहां पर आई के साथ में कैन लगाना पड़ेगा। और इसके बाद हमारा जो एक्सप्रेशन है उसका नाम है गो विदाउट। और फ्रेंड्स कंप्लीट हमारा सेंटेंस हुआ आई कैन गो विदाउट। कब बोलेंगे आप, किसी भी चीज के बिना रह सकते हैं आप, तो आप बोल सकते हो आई कैन गो विदाउट। जैसे यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया करंट। आज से कई वर्षों पुरानी अगर हम बात करें तो पहले के जमाने में राजस्थान में कई ऐसे गांव थे जहां पर बिजली नहीं हुआ करती थी और वो लोग बिजली के बिना रह लेते थे। मगर आज के जमाने में देखें तो कोई भी इंसान बिना बिजली के रह ही नहीं सकता। आप अपनी बात कीजिएगा, मैं मेरी बात कर लेता हूं। अगर हमारे घर में 3 दिन बिजली ना आए तो बहुत बुरा हाल हो जाए, सारे इन्वर्टर, बैटरी सब खत्म हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स हम किसकी बात कर रहे हैं, जिस भी चीज के बिना आप रह सकते हो आई कैन गो विदाउट। जैसे मैं बिजली के बिना रह सकता हूं तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई कैन गो विदाउट करंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा मोबाइल।
अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो वो कह सकता है सर मोबाइल मेरी नीड नहीं है, पढ़ाई मेरी नीड है। एक स्टूडेंट कह सकता है कि मैं मोबाइल के बिना तो रह सकता हूं, आई कैन गो विदाउट मोबाइल। मगर हम एक बिजनेसमैन की बात करें, एक सफल व्यक्ति की बात करें जिसका सारा काम ही मोबाइल से होता है, तो वो एक ही बात कहेगा कि मैं बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकता। तो दोस्तों करना क्या, आपको नंबर 1 पर आपको आई लिखना है, फिर आपको कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है कांट, इसके बाद आपको गो विदाउट लिखना है और इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे के सारे वर्ड्स 1 बाय 1 आपको यहां यूज करना है। जैसे तो आई कांट गो विदाउट मोबाइल, मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बाइक, बिना बाइक के मैं नहीं रह सकता, आई कांट गो विदाउट बाइक। एक वर्ड होता है राइट, राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। सर मैं बिना लिखे रह नहीं सकता, बिना लिखे मैं रह ही नहीं सकता, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप, आई कांट गो विदाउट राइटिंग। हमें क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा, सर क्या आप बिना लिखे रह सकते हो, क्या आप बिना लिखे रह सकते हो? तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन बनेगा कैन यू गो विदाउट राइटिंग। मैंने आपको बताया था यहां पर अगर हमारा कोई भी एक्शन आता है तो आपको आईएनजी लगानी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनेगा कैन यू गो विदाउट राइटिंग। अगर आप रह सकते हैं तो यस आई कैन गो विदाउट राइटिंग। अच्छी बताइए आप मुझे, क्या आप पानी के बिना रह सकते हो? कैन यू गो विदाउट वाटर? आप रह सकते हैं, आप क्या दुनिया का कोई इंसान ही नहीं रह सकता, तो हमें बोलना पड़ेगा आई कांट गो विदाउट वाटर। एक वर्ड इंग्लिश में आता है ऑक्सीजन, कैन यू गो विदाउट ऑक्सीजन? आप ऑक्सीजन के बिना भी कोई नहीं रह सकता। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जैसे नहाना, टेक बाथ, क्या आप बिना नहाए रह सकते हो? कैन यू गो विदाउट। अब यहां पर हमें टेक बाथ नहीं बोलना, बशर्ते हमारा एक्शन टेक बाथ है, मगर रूल क्या है, विदाउट के बाद एक्शन प्लस आईएनजी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा बनेगा कैन यू गो विदाउट टेकिंग बाथ, और अगर आप रह सकते हो तो बोलेंगे यस आई कैन गो विदाउट टेकिंग बाथ। और आपने हिंदी में एक कहावत भी सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? जैसे कोई बच्चा है, नालायक सा है, बात ही नहीं मानता, तो हम बोल सकते हैं ये बिना पिटे नहीं रह सकता, यानी कि ही कांट गो विदाउट बीटिंग। आप कह सकते हैं ही कांट गो विदाउट बीटिंग। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य हैं जो आप बना सकते हैं। यहां पर ही भी यूज कर सकते हैं, आप सी भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या आपके पापा बिना पैसे कमाए रह सकते हैं? आप पापा कौन है, पापा थर्ड पर्सन है, ही है। और आप याद रखना जो भी इस ग्रामर में बदलेगा वो सिर्फ हमारा सब्जेक्ट बदलेगा, बाकी सारी ग्रामर सेम आएगी। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन बना सकते हैं कैन योर फादर गो विदाउट अर्निंग मनी। अब देखें तो पापा तो पैसे कमाए बिना रह नहीं सकते, तो हम बोल सकते हैं यस। मना करेंगे यहां पर ही कांट गो विदाउट अर्निंग मनी। तो दोस्तों मैं मान के चलूंगी वीडियो आपको काफी हेल्प कर रही है इंग्लिश सीखने में, बट करना कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जितनी भी वीडियोस हैं आपको मिलती रहेगी, आप इंग्लिश सीखते रहेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।